आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज़ चैनल। मुरादाबाद के मोहल्ला किशरौल ख्वाजा नगरी स्थित मोहम्मद अली आबदी के मकान पर हर साल की तरह इस साल भी 5 रोज़ा मजलिस खमसा का अहतमाम किया गया, जिसको मौलाना हाफिज हसन खान नजफी खिताब फरमा रहे हैं। मजलिस खमसा 5वें दिन हुई मुकम्मल। इस मौके पर बड़ी तादाद में अज़ादार मौजूद रहे। वहीं पर नुआख्वानी व सीनाजनी की गई। इस मौके पर नज़र का भी अहतमाम किया गया। वहीं पर मौलाना हाफिज हसन खान नजफी ने जानकारी देते हुए बताया। मुरादाबाद से आफ्ताब अली की रिपोर्ट। जमीन पर बतौर रहमत बनाया है। अजीज़ान गिरामी, हमने आपको भेजा ही इसलिए है कि आप आलमीन पर रहमत हैं। आलमीन पर रहमत का मतलब क्या है? यानी जिस माना में खुदावंद आलम पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का तरबियत करने वाला है, उन्हीं माना में ये पैगंबर भी आलमीन के लिए रहमत है। तवज्जो कीजिएगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रहमत के 100 दर्जे हैं। अल्लाह की रहमत के 100 दर्जे हैं। खुदावंद आलम अपने एक बंदे से 70 माह की मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत करता है। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने रहमत के 100 दर्जों में से दुनिया में सिर्फ एक दर्जा उतारा है और आखिरत में 99 दर्जे अपने बंदों के लिए रखे हैं। ये ज़हन में रहे रवायत। अब आप अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी को देखें। यानी करम परवरदिगार ये है कि उसने अपनी रहमत के 100 दर्जे बनाए। 100 दर्जे में से दुनिया में एक दर्जा उतारा। उस एक दर्जे में एक बंदे से 70 माह की मोहब्बत से बराबर मोहब्बत है। यानी अल्लाह के रहमो करम का की मिसाल नहीं है। अब जो उसके रुबूबियत का कलमा पढ़ाने आए वो उसी मिजाज का हो, तब जाकर के ये तसव्वुर रुबूबियत का कामिल होगा। इसी और रहमत का माना अल्लाह ने एक लफ्ज समझा दिया कि यहां रहमत जो आलमीन पर, मेरा मोहम्मद, मेरा रसूल, मेरा हबीब जो तुम पर रहमत है, वो किसी खास माना में नहीं है। जिस माना में हम रहीम हैं उसी माना में मोहम्मद रहीम है। जरा से बेदार हो जाइए जाने गिरामी। उसी माना में मोहम्मद रहीम है। परवरदिगार कैसे समझे? का तुम्हारे सामने मिसाल है। हमारा सूरज जब चमकता है, हमारा चांद जब रोशन होता है, हमारा आसमान जब फैलता है, हमारी जमीन जब बिछती है, तो काफिर के लिए भी बराबर है, मुशरिक के लिए बराबर है, मुनाफिक के लिए बराबर है। यानी रहमत परवरदिगार दुनिया में सबके लिए बराबर से तकसीम हो रही है। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नमाजी के घर में बारिश हुई, बेनमाजी के घर में बारिश नहीं हुई। तवज्जो कीजिए जरा। जब दुनिया में बरसेगा और जाहिर होगा तो सब बराबर पर। अब जब रसूल को आलमीन पर रहमत बना के भेजा है तो किरदार रिसालत रुबूबियत से हमआहंग हो तभी जाके मुकम्मल होगा। तो मक्के के दरमियान जब पैगंबर निकले तो जब भी किसी का बोझ उठाया तो मजहब का सवाल नहीं किया। जरा से बेदार हुई अजीजों, जो आलमीन के रुबूबियत के ताकि उसके इस मिशन को लोगों तक, ईद के बाद अल्लाह ने नबूवत का तस्वुर करार दिया कि तुम हमें तो नहीं देख सकोगे, हमारे नबी को देखते रहो, जिंदगी समझ लीजिएगा। नबी भी चूंकि खुदावंद आलम उसी लफ्ज से और उन्हीं माना के साथ, चूंकि खुदावंद आलम तबीयत की जिम्मेदारी थी, तो अब जो आए वो भी आलमीन का जिम्मेदार हो। इसीलिए फरमाया वमा अरसलना का। अगर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे तो बुलंदी तक चले जाएंगे। परिंदा ये चाहता था कि जिस फिजा की बुलंदी पर हम सैर कर रहे हैं कि मेरी रुबूबियत को मुकम्मल तरीके से कौन पहुंचाए, लोगों तक को कौन समझाएगा। जमाने के
اچھا ڈاکٹر صاحب کو یہ پہلے سکھائے تو اسی لیے آپ دیکھیں پورے والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. اسی آیت میں اللہ معلم بنا رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، قرآن کے متعدد مقام پر کہا علمک ما لم اچھا ڈاکٹر صاحب کو آخری مجلس میں شبیہ تابوت برآمد ہوگا، پرسوں جاری رہے گا. جناب